दोस्तों नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें जानते हैं बस चंद मिनटों में बिना किसी ब्रेक के। देश में पहली बार टीचरों की संख्या 1 करोड़ पार, लेकिन 1 लाख स्कूलों में एक ही 8,000 स्कूलों में कोई स्टूडेंट नहीं। देश में पहली बार किसी शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गई। हालांकि देश भर में स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही शिक्षक हैं। वहीं 7,993 स्कूलों में एक भी नामांकन नहीं है, यानी वहां कोई नहीं पढ़ाता। हालांकि पिछले स्तर की तुलना में इन दोनों आंकड़ों में कमी आई है। बिहार में घुसे 3 पाकिस्तानी आतंकी, पूरे प्रदेश में अलर्ट, 50,000 का इनाम। बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की है। सभी आतंकियों के जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने की खबर है। पुलिस ने तीनों आतंकियों की फोटो जारी की है। उनके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान है। हसनैन रावलपिंडी, आदिल उमरकोट और उस्मान बहावलपुर का रहने वाला है। राजस्थान में बारिश के पानी से 127 शव निकाले। बलिया में 10 मकान गंगा में बहे। जम्मू में फंसे टूरिस्ट के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई। राजस्थान में तेज बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ होने के हालात हैं। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू का काम कर रही हैं। इसमें अब तक 856 से अधिक लोगों की जान बचाई गई है। 21 जून से 25 जुलाई तक 127 डेड बॉडी निकाली गई हैं। 37 साल बाद पंजाब में बाढ़ से ऐसी तबाही, 1.5 लाख एकड़ फसलें डूबी। 150 गांवों में लोग, 360 जवान फंसे। नहीं पहुंच रही राहत। पंजाब के 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लगभग 1.5 लाख एकड़ में धान, गन्ना और मक्की की फसल डूब चुकी है। तबाही का ऐसा मंजर 37 साल बाद देखने को मिला। इससे पहले 1988 में ऐसे हालात बने थे। पहली बार दुकानदार से बात, जिसे मनीषा ने कीटनाशक खरीदा। रोज आगे से गुजरती उस दिन कहा, अंकल 1 लीटर मोनो दे दो। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा 19 साल की मौत का पुलिस सुसाइड बता रही है। एसपी से लेकर डीएसपी तक मीडिया के सामने कह चुके हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीषा के शरीर में जहर के अंश मिले हैं। मौत के 15 दिन बाद वो पेस्टिसाइड विक्रेता सामने आया है। छात्र का मुंह दबाया, रीढ़ की हड्डी पर छड़ी चुबाई। सिवनी में दूसरी के स्टूडेंट का टीचर ने दी सजा। वीडियो आया सामने, हुआ सस्पेंड। सिवनी में दूसरी के छात्र से क्रूरता का मामला सामने आया है। टीचर ने उसका मुंह दबाया है। इसके बाद रीढ़ की हड्डी पर छड़ी अड़ाकर दबाव डाला। इससे उसकी पीठ पर गहरा घाव हो गया है। हरियाणा में सितंबर से महिलाओं को 2100 महीना मिलेंगे। परिवार में 3 महिलाएं हैं तो सभी को लाभ। सरकार ने उम्र इनकम की शर्त लगाई। हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से 2100 रुपये महीने मिलने शुरू हो जाएंगे। सीएम नायब सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसकी घोषणा की। सरकार ने इसे लाडो लक्ष्मी योजना का नाम दिया। इसके लिए सरकार पिछले बजट में 5,000 करोड़ का फंड पहले ही मंजूर करवा चुकी है। सोशल वर्कर ने 7वीं मंजिल से कूदकर दी जान। महाराष्ट्र में डीजे बंद कराने के लिए आंदोलन चलाया था। आत्महत्या की वजह साफ नहीं। महाराष्ट्र की सोशल वर्कर और एडवोकेट सरिता खांदचंदानी ने बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्मदाह कर लिया। वे ठाणे जिले में उल्हाननगर में रहती थी। वे अपने घर की बिल्डिंग से कूद गई। इसे गंभीर रूप से घायल हो गई। हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद उसने जान दे दी। निक्की जब जलकर मरी, घर के सीसीटीवी बनते। 7 दिन में 5 वीडियो सामने आए। सभी में अलग अलग दावे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी की जिंदा जलकर मौत का मामला अभी भी साफ नहीं हो पाया है। निक्की ने खुद आग लगाई या पति विपिन भाटी ने उसे आग के हवाले किया। पुलिस अभी तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकी है। हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड, 130 लोग बचाए। चंबा में फंसे 335 टूरिस्टों की लिस्ट। इसमें से हरियाणा, पंजाब के भी। कंगना का दावा डीसी ने नकारा। हिमाचल प्रदेश के बारिश में भारी नुकसान हुआ है। गुरुवार को कुल्लू के डोबी में अचानक आई बाढ़ के कारण फंसे लगभग 130 लोगों को पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस कर्मियों ने लोगों को पीठ पर बैठाकर नाला पार करवाया। यह घटना फोजल नाले में अचानक जलस्तर बढ़ जाने के कारण हुई। वाटरफॉल में बहते हुए 200 फीट नीचे गिरी मां बेटी। रीवा में तीज नहाने गई थी। मां को बचाने दौड़ी बेटी भी नहीं बच सकी।
रीवा जिले के सिरमौर क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध कयोटी जल प्रपात पर मंगलवार शाम तीज पर्व पर स्नान करने पहुंची मां बेटी बहकर हादसे का शिकार हो गई। दोनों करीब 200 फीट नीचे कुंड में जा गिरी। राहुल के मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई। बीजेपी नेताओं ने थाने में शिकायत की। डिप्टी सीएम बोले, जनता इन्हें जवाब देगी। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से कुछ लोगों ने पीएम मोदी को गाली दी गई। इससे लेकर बीजेपी में पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया है। समुंदर के ऊपर उड़ते समय इंडिगो फ्लाइट्स में गड़बड़ी, इंजन में दिक्कत आई। अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, सभी 150 यात्री सुरक्षित। सूरत से दुबई जा रहे इंडिगो फ्लाइट्स की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। विमान संख्या 6E1507 ने गुरुवार सुबह 9:30 बजे सूरत एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उसे रास्ते में ही लैंडिंग करवानी पड़ी। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 करोड़ का गांजा जब्त। बैंकॉक से आई युवती ट्रॉली बैग में छिपाकर लाई थी। बैग गुम होने से हुआ पर्दाफाश। अहमदाबाद के कस्टम विभाग ने बैंकॉक से आई एक लड़की के ट्रॉली बैग से 4 किलो हाइब्रिड मोनिजुआना गांजा जब्त किया गया। इस मांजुआना की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 4 करोड़ के करीब है। लड़की ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बैग गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। ग्रह दोष खत्म करने के लिए पोते की बलि दी। प्रयागराज में प्रॉपर्टी डीलर ने हाथ पैर धड़ काटकर अलग किए, बोला तांत्रिक ने कहा था। प्रयागराज में प्रॉपर्टी डीलर ने तांत्रिक के जाल में फंसकर 17 साल के पोते की बलि दे दी। सोमवार को उसने स्कूल जाते वक्त किडनैप किया, मुंह दबाकर घर में ले गए, वहां तंत्र मंत्र किया, बच्चे की हत्या की, फिर हाथ पैर और धड़ काटकर अलग कर दिए। गेमिंग बिल के खिलाफ 30 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई। रमी खिलाने वाली कंपनी A23 बोली, स्किल बेस्ड गेम को बैन करना गलत। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 की याचिका पर कर्नाटका हाईकोर्ट 30 अगस्त को सुनवाई करेगा। इस याचिका में भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह से बैन लगाने वाले नए कानून को चुनौती दी गई है। इस याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए बुधवार को सीनियर वकील C आर्यम्मा सुंदरम और धन्य चिप्पा के कोर्ट को सामने पेश किया जाएगा। नर्मदा नदी में इतना प्लास्टिक की मछलियों में पहुंच रहा है। बड़ौदा की MS यूनिवर्सिटी की रिसर्च में हुआ खुलासा। 2 किस्म की फिशेज में मिले माइक्रो प्लास्टिक। गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी भी प्लास्टिक के कचरे से जहरीली हो जाती है। इतना ही नहीं, अब नदी में पकड़ी जाने वाली मछलियों के पेट में भी प्लास्टिक के कण पाए जा रहे हैं। अब सोचिए इन मछलियों को खाने वालों की सेहत पर कितना असर होगा।